शाजिया आपा आई, जुबैर आए और सलमान खलील भाई आए। हम चारों को इसलिए बुलाया गया था कि कल के प्रोटेस्ट में हम चारों की वीडियोस वायरल थी और हम लोग ज़्यादा आगे थे। तो प्रॉक्टर साहब ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि भाई पेन डाउन से और इससे कुछ नहीं होगा और आप लोग जो है ऐसा हमारा साथ दीजिए, हम आप ही का साथ देना चाह रहे हैं। तो हमने सलमान भाई ने, जुबैर भाई ने प्रॉक्टर साहब को समझाया कि दिसंबर की सैलरी रिलीज़ की जाए और हम लोगों को ये एश्योर किया जाए कि आगे के लिए हमें परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो खैर बहुत देर प्रॉक्टर साहब से बात होने के बाद हम चारों जब चले आए, उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ आके हमने बाकी साथियों को बताया, अफू वगैरह जो एक्शन कमेटी में थे उन सबको बताया। तो उसके बाद प्रॉक्टर साहब की कॉल आती है जुबैर के मोबाइल पर कि भाई मैंने रजिस्ट्रार साहब से तुम्हारा प्रपोजल रखा है, जैसा तुमने हमें समझाया था वैसा ही तुम रजिस्ट्रार साहब को समझाओ, हो सकता है तुम्हारा सैलरी वाला मसला हल हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। हमने शाजिया आपा को कॉल की, ये घर चली गई थी और ये घर से आई। उसके बाद प्रॉक्टर साहब और डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी साहब, हम चारों को लेकर रजिस्ट्रार साहब के पास गए। रजिस्ट्रार साहब से हमने पूरी बात रखी अपनी सैलरी की। तो रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि मैं वाइस चांसलर साहब से, एफओ साहब से कल बात करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपकी सैलरी रिलीज दिसंबर वाली करा दी जाए। बाकी जो सैंक्शन पोस्ट हैं और ये जो मसला चल रहा है उसके लिए मंडे में मैं यूजीसी जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। तो आप लोग हंगामा ना करके हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका अपॉइंटमेंट हो और जनरल सिलेक्शन कमेटी से हो और परमानेंटली हो। ठीक है, ये सब बातें हुई। बाकी नीचे से अब तक जितनी गड़बड़ हुई हैं, सिलेक्शन कमेटीज नहीं हुई हैं, किसकी वजह से नहीं है, क्यों नहीं है, वो सब मैंने एक एक बात रजिस्ट्रार साहब को बता दी है कि नीचे वाले लोग कंफ्यूज करते हैं, नीचे वाले लोग ऐसा ऐसा करते हैं, इसलिए सिलेक्शन कमेटी नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कहा है कि कल मैं सबको बुलाऊंगा और ये इन सब चीज़ों को पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ अभी तक। बाकी सलमान भाई आप सारी चीज़ें मतलब बता दें, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि हमारे कहने से ना तो पेन डाउन रुकेगा और अगर पेन डाउन होगा तो उसमें आगे सब हम ही आपको दिखेंगे, क्योंकि कल हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा ये वीडियो क्योंकि खुल के बोला है तो हमें कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। इसलिए हम चारों पेन डाउन की बात हुई थी, प्लस एक जो हमारे सदफ भाई एडमिट हैं मेडिकल में, उनका फोटो दिखाया कि ऐसे केस और बढ़ सकते हैं। ये तो अभी तबीयत बीपी हाई हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, खुदा ना खास से इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हम लोग आगे बढ़ सकें। और पेन डाउन के लिए मना नहीं किया है, कह दिया है कि कल 8 बजे तक आप हमें कोई सॉल्यूशन दीजिए इसका। अगर आप कोई सॉल्यूशन दे देते हैं तो हम भी आगे के लिए सोचेंगे पेन डाउन के बारे में जो भी करना है, क्योंकि मसला यही है कि यूनिवर्सिटी अपनी है, नुकसान करेंगे अपना करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है आपस में लड़ने से कि मैंने ये नहीं बताया, मैंने वो नहीं बताया, मैंने क्या नहीं बताया, जो भी चीज़ है। तो पेन डाउन कल 8 बजे तक इंतजार करते हैं। मैंने बोल दिया 8, 9, 10, मैंने रात के 8 बजे तक। कल डेट 8 है, 8 तारीख, कल 8 तारीख में सन 2023 जनवरी, ठीक है, संडे में वो अपने आप बात करेंगे 8 बजे। मतलब वो हमें देंगे कोई भी एडवाइजर करके, कोई भी सॉल्यूशन करके सैलरी का देंगे, और मतलब रिटर्न में या फिर कोई वीडियोग्राफी में किसी भी तरीके से उनको बोला है सैलरी के लिए, ताकि जनवरी की मतलब दिसंबर की सैलरी अपनी आ जाए, जितनी भी है थोड़ा सहूलत में 1 महीना उन्हें मिलेगा, उसमें वो भागा दौड़ी करें, कुछ करें, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रख दी है। बाकी एक एक पॉइंट सैलरी के रिगार्डिंग कैसे होना है, क्या होना है, वो सलमान भाई ने बता दिया, वो आपको बता देंगे। देखिए ना, बस इसमें कुछ नहीं है। हमने जो उसमें बारीकियाँ दी कि 36 से पेमेंट नहीं हो सकता है, 31 से पेमेंट नहीं हो सकता है, 36 में करें, वो एक अलग मैटर है। वो जो भी है हेड का जो इशू आ रहा था उसके लिए वो भी कह रहे थे कि हम वहाँ यूजीसी बात करेंगे। और दिसंबर का क्योंकि फंड आ चुका है तो हमने ये कहा कि दिसंबर की सैलरी एटलीस्ट रिलीज़ करा दिया है, वाइस चांसलर साहब अप्रूवल ले लीजिए, जिस तरह से भी कराना हो वो हमारा पेमेंट करा दिए। तो उन्होंने कल वही कहा है कि हम कल उनसे बात करके, हमने टाइम दिया है रात के 8 बजे तक का, कि कोई भी अथॉरिटी एक एडवाइजरी जारी कर दे, हाई अथॉरिटी, कोई भी हाई अथॉरिटी एडवाइस जारी कर दे, ताकि उस मैसेज को हम कन्वे कर सके अपने पूरी साथियों में जिनकी सैलरी रुकी हुई है, ताकि पेन डाउन रुक जाए। अदरवाइज कोई नहीं आता है तो जो हमारी मांगे हैं जैसा है वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारी कमेटी बन रही है जिसमें मेंबर अपने फैकल्टी वाइज कर रहे हैं, तो ये वाली भी बात मैंने उनके सामने रख दी है कि सर ये कमेटी हम लोग बना रहे हैं, उस कमेटी के सामने ही आप आके सारी चीज़ें कहेंगे। रजिस्ट्रार सर इसमें पूरी तरीके से सहमत हैं, कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग अपनी कमेटी बना लिए, मुझे बता दिए किस तरीके से। मैंने कहा मैं अकेला नहीं समझा सकता, आप आएंगे, लोग सवाल करेंगे, आप उनके जवाब दे दिए, वो सेटिस्फाई होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं वो उनके हैं। दूसरी बात रजिस्ट्रार साहब ने ये भी कहा है कि रही मुझसे कम्युनिकेशन की बात, तो बीच बीच में कम्युनिकेशन होता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, 1-2 बार जाते हैं, फिर
हमें बीच में लगेगा कि नहीं हो रहा, तो हम में से कोई भी साथी नहीं, कोई साथी नहीं, जो कमेटी बनेगी वो कमेटी मेंबर जाएंगे, और कमेटी मेंबर जो है आप लोग अभी पूरी तरीके से डिसाइड कर लिए। बाद में ये नहीं होना चाहिए मैं नहीं था, तुम नहीं थे, कौन नहीं था। कमेटी बहुत सही काम कर देखिए रही मैं है। आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कमेटी मेंबर में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आदमी वही होना चाहिए जो भरोसेमंद हो, आप लोगों को उस पर भरोसा हो। हटाना जिसको हटाना चाहते हैं अपनी, और जो मेरा मानना यही है, जिनको मतलब रूल्स रेगुलेशन पता है, जो सामने बात रख सकते हैं, उनको रखना ज्यादा बेहतर है भाई। बाकी सब लोग साथ में देखिए खड़े इस पे हम शुरू यहाँ से हुआ 3 बजे से, जब हमारी प्रॉक्टर ऑफिस में हम चारों को बुलाया गया, सलमान भाई को, इनको, मुझको और शाजिया आपा को, कल के प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ से शुरू हुआ। तो उसमें प्रॉक्टर साहब ने फिर हमारी ये हेल्प की कि रजिस्ट्रार साहब से हमारी मीटिंग कराई, हमारी सैलरी के इशू को हल कराने के लिए। वही हमने बताया है जो बात हुई है। इमरान भाई, खुद भी पर्सनली बात करिए। इमरान भाई, अब 2 पॉइंट इन्हें मैसेज दीजिए जो लोग आपको देख रहे हैं। अगर 8 बजे तक एडवाइजरी कमेटी मतलब कुछ एडवाइस आ जाती है रजिस्ट्रार की तरफ से, तो उसके बाद पेन डाउन स्ट्राइक नहीं होगी, आपकी सैलरी अगर रिलीज हो जाती है। अगर नहीं आती है तो जिले में पेन डाउन स्ट्राइक होगी, कंटिन्यू होगी। और इंशाल्लाह